जय जिनेन्द्र। आत्मलक्षी मौन साधिका साध्वी रत्ना परम पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब, इनकी अद्वितीय जीवन यात्रा की कहानी सद्गुणों का शतदल। लेखन डॉक्टर देवेंद्र बोरा। सत्प्रेरणा पूज्य श्री पीयूष दर्शनाथ जी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रशम दर्शनाथ जी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विपुल दर्शनाथ जी महाराज साहब। वाचक स्वर सुनील गोडसे। सद्गुणों का शतदल, अध्याय 5, तरल व्यक्तिमत्व। कहते हैं कि एक जैन मुनि का मूल स्वभाव पानी समान होता है। पानी के 3 प्रमुख गुण हैं: पारदर्शकता, समाविष्टता एवं तरलता। पानी पारदर्शक है, वह कुछ भी छुपाता नहीं। जो कुछ भी है साफ सुथरा और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पानी यदि स्वच्छ है तो स्वच्छ दिखता है, वही उसके अंदर यदि कचरा है तो वह भी दिखाई देता है। मैं जैसा हूं वैसे ही आपको दिखाई पड़ता है। मेरे पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं। ना मैंने ऐसे कोई कर्म किए जिसे मुझे छुपाना पड़े, ना ही कोई मृगजल की भांति भ्रम पैदा करना है। वहां तो होता कुछ भी नहीं, परंतु आभास पानी के होने का होते रहता है। दूसरी विशेषता हम सब जानते हैं कि पानी में यदि आप शक्कर घोल दो या नमक मिला दो तो पानी उसे अपने में समाविष्ट कर लेता है, किंतु समाविष्ट करते समय पानी उस वस्तु का अस्तित्व नहीं मिटाता। शक्कर पानी में लुप्त हो जाती है, परंतु अपनी मिठास बरकरार रखते हुए पानी को मीठा बना देती है। उसी तरह नमक भी पानी में लुप्त हो जाता है, किंतु पानी को नमकीन बनाकर ही। वही आत्माएं महान कहलाती है जो अपने से छोटों को आश्रय प्रदान करती है, उनका अस्तित्व कायम रखते हुए। सामान्य संसारी लोगों का जीवन यदि हम निकट से देखें तो हमें ध्यान में आता है कि उनका जीवन किसी न किसी मोह के पाश में बंधा हुआ है। मोह के पाश में जकड़े होने की वजह से उनकी क्रियाशीलता में बहुत सारे अवरोध उत्पन्न होते हैं। परिवार का मोह, धन का मोह, संचय का मोह, स्थान का मोह, इन सब बातों की वजह से वे निसंकोच तरीके से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उसे परिवार के, धन दौलत के, संचय के आसक्ति और स्थान के मोह ने जकड़ रखा है। उसकी क्रियाशीलता पर काफी मर्यादा आ गई है। पानी के मुकाबले शहद की तरलता बहुत कम है, इसीलिए जमीन पर यदि उंडेल दो तो पानी आगे निकल जाता है, मगर शहद वही अटका पड़ा रहता है। मनुष्य जीवन की यदि बात करें तो उपरोक्त मोह बंधन में अटक जाने की वजह से यह तरलता सीमित है और हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पूज्य गुरुवर का जीवन पानी की इन तीनों विशेषताओं यानी पारदर्शिता, समाविष्टता एवं तरलता से ओतप्रोत था। पानी के ये सभी स्वभाव
आपके सहज भाव थे। आपने कभी कोई कार्य छुपाने का प्रयास नहीं किया। स्थानक भवन में बैठने का स्थान भी ऐसा पसंद करते थे कि आने वाले हर एक श्रावक श्राविका की नजर में आप पड़े। अचानक यदि कोई आ गया और आपको आपका कार्य हड़बड़ी में समेटना पड़ा, ऐसी नौबत गुरुवर पर कभी नहीं आई। विचारों की शुद्धता एवं आचरण की सत्यता के आप धनी थे। पारदर्शी व्यवहार में थोड़ा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा, वह स्वाभाविक था। जैसे धरती मां सभी को अपने भीतर समा लेती है, वैसे ही विशाल हृदया गुरुवर ने संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को अपने में समा लिया। उसकी कमजोरी, उसका दर्द, उसकी खामियां सभी हंसते हंसते स्वयं में समाविष्ट कर ली। जब वस्तु या वास्तु का कोई आकर्षण नहीं, कोई मोह नहीं, तो तरलता तो होनी ही है। पूज्यवर पानी की तरह तरल थे। कभी रुके नहीं, कभी अटके नहीं, कभी फंसे नहीं, बस बहते रहे। जैसे नदी निरंतर बहते रहती है और किनारों के लोगों का जीवन समृद्ध करते रहती है, ठीक उसी तरह पूज्यवर ने अनेकों प्रदेशों में, अनेकों क्षेत्रों में विहार करते हुए संपर्क में आने वाले हर एक श्रावक श्राविका के जीवन का स्तर उठाने का, सोच की दिशा को सरलता देने का और आचरण में शालीनता लाने का अथक प्रयास किया। जो भी इंसान आपके संपर्क में आया, निहाल हो गया। जीवन जीने की कला की कम से कम एक पायदान तो ऊपर चढ़े बगैर नहीं रहा। गुरुवर ने 1956 से लेकर 2019 तक कुल 63 चातुर्मास किए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश एवं पौंडीचेरी, इस केंद्र शासित प्रदेश के कई क्षेत्रों में आपने विचरण किया। हर चातुर्मास में संघ में धार्मिकता कैसे वृद्धिंगत हो, यह एकमात्र उद्देश्य। संघ के पदाधिकारियों को साथ लेके चलना, 4 महीनों का नियोजन, सब में सभी लोगों की सहभागिता रहे, इसकी तरफ आपका विशेष ध्यान था। सभी चातुर्मास की सूची कुछ इस प्रकार है: 1956 पाचोरा, 1957 भुसावल, 1958 अहमदनगर, 1959 घोड़नदी, 1960 और 61 अहमदनगर, 1962 और 63 मुंबई में माटुंगा और कांदिवली, 1964 से लेकर 1977 तक गुरुवरों की सेवा हेतु अहमदनगर, 1978 पाचोरा, 1979 पूना, 1980 और 81 मुंबई में अंधेरी और घाटकोपर, 1982 पूना, 1983 नासिक रोड, 1984 जलगांव, 1985 पाचोरा, 1986 घोटी, 1987 पूना, 1988 बेलापुर, 1979 दिग्रस, 1990 यवतमाल, 1991 नागपुर, 1992 अहमदनगर, 1993 मालेगांव, 1994 चेन्नई, 1995 पौंडीचेरी, 1996 बेंगलोर, 1997 कोल्हापुर, 1998 पाचोरा, 1999 ढानकी, 2000 अहमदनगर, 2001 मलकापुर, 2002 अहमदनगर, 1 साल मौन व्रत एवं एकांतवास, 2003 वैजापुर, 2004 और 2005 पूना में कासारवाड़ी और शिवाजी नगर, 2006 राहुरी,
2007 पाचोरा, 2008 मालेगांव, 2009 पूना, 2010 औरंगाबाद और 2011 से 2019 तक अहमदनगर में उज्जवल नगर में स्थिरावास। हम आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि उपरोक्त सूची मात्र चातुर्मास की है। इनसे अलग कई अधिक क्षेत्र है जहां गुरुवर विहार कर पहुंचे थे। चातुर्मास एवं शेष काल में अनगिनत श्रावक श्राविकाओं से संपर्क, उनमें धर्म जागृति का अथक एवं निरंतर प्रयत्न, यह आप श्री का स्थायी भाव था। सभी लोगों से स्नेह से वार्ता और एक समान अपनत्व, फिर वह जैन हो या जैनेतर, आपके सानिध्य में आकर लोगों को आपके विशाल हृदय एवं धर्म के प्रति सच्ची लगन का परिचय हुए बगैर नहीं रहता था। जो व्यक्ति ज्यादा संपर्क में आता गया, आपके प्रति श्रद्धा और भी गहरी होती गई। मात्र दर्शन, फिर परिचय, फिर सहभागिता, फिर नित्य नियम, श्रद्धा के अलग अलग पायदान पर लोग अग्रसर होते रहे। इस पायदान की चरम सीमा भक्त बनना था और आपके कई लोग भक्त बन गए। ऐसे भक्त जिन्होंने आपके जीवन मूल्यों को अपना आदर्श बना लिया और हंसते हंसते उस राह पर चल पड़े। जहां जहां आपका विचरण हुआ, वहां वहां भक्त जुड़ते गए। जबकि उनके श्रेष्ठ श्रावक श्राविका के नामों की सूची बताना मुश्किल है, एक आजीवन पूर्णता समर्पित शख्स एडवोकेट कुमारी लताबाई रतनलाल जी बोरा, अहमदनगर, इनका उल्लेख उचित होगा। अपनी उम्र की करीब 20 साल की आयु में, यानी 1968, जो पूज्यवर से जुड़ गई, तो अगले 50 वर्ष से अधिक यानी 2019 तक अपने गुरुवर का तन्मयता से साथ निभाया। पूज्यवर के सुख दुख में, उतार चढ़ाव में, विहार में, चातुर्मास में, अस्पताल में, एक जगह ऐसी नहीं, कोई समय ऐसा नहीं जब लताबाई जी आपके साथ नहीं थी। गुरुवर की सच्चाई, सादगी एवं धर्म के प्रति ईमानदारी ने उन पर इतना गहरा असर किया था कि आप गुरुवर के जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन चुकी थी। यह बंधन इतना गाढ़ा, गहरा एवं अखंड था कि हर संघ के, हर क्षेत्र के लोगों के लिए, यहां तक कि समस्त साधु साध्वी मंडल की पूज्यवर की संपर्क सूत्र लताबाई जी ही थी। समाज और पूज्यवर के बीच लताबाई जी ने एक मजबूत सेतु की भूमिका 5 दशकों तक निभाई। लताबाई जी मेरे बुआ सा हैं। हमारे समस्त बोरा परिवार को पूज्यवर से जोड़ने का पूरा श्रेय आप ही को है। पानी सम निर्मल एवं तरल ऐसे पूज्य गुरुवर को हृदय की गहराइयों से अभिवादन।